हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। अरे बच्चों, तुम्हारी सविता बुआ आ रही हैं 2 दिन बाद। अभी मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। रजनी जी ने अपने पोते मोनू और पोती रिधिमा से बोली, मतलब यश और गुंजन भी आ रहे हैं, हम सब साथ में खूब खेलेंगे, मजे करेंगे। उतने में रिधिमा बोली, और कविता बुआ के हाथ का खाना भी तो खाने को मिलेगा। बुआ को तो बहुत अच्छी अच्छी खाने की डिश बनानी आती है। रजनी जी भी पोता पोती की बातें से खुश से सुन रही थी। आखिर 2 साल बाद आ रही थी उनकी बेटी सविता। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में दामाद वरुण जी अपने परिवार के साथ 4 धाम यात्रा पर चले गए थे, इसीलिए सविता और बच्चे नहीं आ पाए थे। रजनी जी और उनके पति नंदलाल जी बेसब्री से बेटी और नाते नाती के आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद कविता बच्चों के साथ अपने मायके आ गई और भाभी शीला ने भी उसका अच्छे से स्वागत किया। शाम होते ही मोनू और रिधिमा बोले, बुआ आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें आपके हाथ का पिज्जा और पास्ता खाने का मन कर रहा है। रजनी जी बोली, बच्चों वह आज ही तो आई है, आज तो रुक जाओ, वह कल सबके लिए पिज्जा और पास्ता बना देगी। सविता बोली, माँ आप मेरे साथ चलो, मैं मार्केट से सामान ले आती हूँ। बच्चों को आज पिज्जा खाने का मन है तो आज ही बना देती हूँ। इतना बोलकर सविता अपनी माँ को लेकर मार्केट जाती है। सविता पिज्जा बनाने के लिए मैदा, हरी सब्जियां, सॉस सब ले आती है और ऐसे में पिज्जा बनाने की तैयारी करने लगती है। शीला सब्जियां काटने में सविता की मदद कर देती है। सविता पिज्जा बनाकर सभी को गर्मा गर्म सर्व करती है। सभी बच्चे पिज्जा खाकर बोलते हैं, वाह आज तो खाने का मजा ही आ गया। भाई राजू, माता पिता सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं, मगर शीला के मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता। अपनी भाभी शीला की आदत से सविता अनजान ना थी। वह जानती थी तो अभी सब कुछ अच्छे से खाएगा, मगर कभी भी तारीफ नहीं करेगी। और जबकि खाना बनाने में सविता की मदद ना के बराबर ही की थी। शीला ने आकर सब्जी को चॉपर में काट दिया था। बस सविता जानती थी उसके मायके आने के बाद शीला भाभी और भी बेफिक्र हो जाती है और घर के खाने की सारी जिम्मेदारी सविता पर आ जाती है। वह कभी कुछ कहती नहीं थी क्योंकि वह तो सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए मायके आई थी। ऐसी बात नहीं थी कि उसने कभी भाभी को अपना नहीं माना, बल्कि सविता ने तो हर पल भाभी को बहन मानने की कोशिश की थी, मगर शीला ने कभी सविता को वह प्यार नहीं दिया। सविता के मायके आने पर 1-2 दिन शीला उसे सम्मान देती, फिर वापस ऐसा व्यवहार करती, मगर सविता कभी इन बातों को बोलकर जताती नहीं थी। उसे तो बस घर में शांति चाहिए थी। वह नहीं चाहती थी कि इन बातों का बखेड़ा बने और घर में झगड़ा हो। सविता जब से मायके आई, ज्यादातर वह खुद ही मार्केट चली जाती और घर के लिए सब्जियों के पैसे भी वही निकाल कर देती। सविता के माँ पिताजी अक्सर ना करते, मगर सविता कहती, आप लोग मेरे अपने, कोई पराये नहीं हो जो आप मुझे पैसे निकालने के लिए मना करते हो। आखिर खून का रिश्ता है मेरा आपके साथ, यह रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है। यह बात अलग थी कि कभी उसके भाई भाभी उससे मायके में पैसे खर्च करने से मना नहीं करते थे। भाई भाभी कभी उससे नहीं पूछते थे कि सविता सामान के कितने पैसे हुए, जबकि सामान सारा उन्हीं के घर के लिए आता था। अब रोज सविता मार्केट के लिए निकल जाती और घर का सारा सामान ले आती। सविता की अपने ससुराल में भी सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसीलिए उसे मायके में भी ज़्यादा देर सोया नहीं जाता। वह यहाँ भी जल्दी उठकर सभी के लिए चाय नाश्ता बना देती और खाने की तैयारी थी लगभग कर देती। रजनी जी साथ मिलकर काम संभाल लेती, क्योंकि वह जानती थी बहू शीला तो पहले उठती नहीं है। शीला जब उठती तो चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती। शुरुआती 2-3 दिन तो उसने ननंद सविता से दिखावटी बातें कर ली, मगर अब जब वह वापस रोज की तरह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती। सविता के दोनों बच्चों को आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, तो अपने मामा से बोले, मामा आइसक्रीम खिलाओ ना प्लीज।
राजू बोला, अरे बच्चों, आजकल तो सब ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है। वह क्या है ना, मैं ही ऑर्डर कर देता, मगर मेरे मोबाइल में इंटरनेट ख़त्म हो गया है। सविता बोली, कोई बात नहीं राजू, मैं सभी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देती हूँ। सविता ने सभी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दी और सोचने लगी, राजू शादी से पहले कभी ऐसा ना था। बच्चों के ऊपर जान निछावर करने वाला राजू जब से खुद के बच्चे हुए तब से अपने माता पिता बहन सभी के लिए पराया हो गया। शादी के बाद खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं शायद। हर वक्त दोनों पति पत्नी बस खुद का खर्च ना हो यही सोचते रहते हैं। सविता सब कुछ देखती और समझती थी, बस कहती कुछ नहीं थी। सविता यही सब सोच रही थी, तभी उसके फोन पर उसके पति वरुण का फोन आया। वह बोली, सविता, मैं तुम्हारी और बच्चों की कल की टिकट करवा देता हूँ यहाँ से। सविता बोली, ठीक है, मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ। रजनी जी और पति नंदलाल जी बेटी से कुछ और दिन रहने के लिए कहते हैं। तब सविता कहती है, वरुण को भी वहाँ खाने की दिक्कत हो रही है। टिफिन वाली को बोल रखा है 2 समय का खाना देने के लिए। इस समय वरुण ने मैनेज कर लिया, अगले साल फिर से आ जाऊंगी। सविता अपनी पैकिंग करने चली जाती है। तभी राजू टीवी ऑन करके बैठता है तो न्यूज़ में खबर सुनता है कि सब जगह फिर से लॉकडाउन लग रहा है, वह भी पूरे 2 महीने के लिए, जिसमें कोई भी कहीं भी आ जा नहीं सकता। वहाँ से वरुण का फ़ोन करके सविता से कहता है, सविता, अभी तुम जहाँ हो वहीं रहो, कोई आ जा नहीं पाएगा। सविता बोलती, आप कैसे मैनेज करोगे, अभी तो टिफ़िन की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। वरुण बोला, ऑफिस भी तो बंद हो रहे हैं, घर से काम करना पड़ेगा, मैं घर में एडजस्ट कर लूँगा, बस तुम्हें अपना और बच्चों का ध्यान रखना। शीला को जैसे ही पता चला कि लॉकडाउन की वजह से अब उसकी ननद सविता यहीं रहने वाली है तो उसका मुंह और चढ़ जाता है। रात को राजू से बोलती है, जब से तुम्हारी बहन आई है हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाए थे। अब यह लॉकडाउन लग गया, मैंने कितने सपने देखे थे कि ये जैसे ही वापस रवाना होगी हम दोनों हमारे बच्चे कहीं घूमने को जाएंगे, क्योंकि तुमने कहा था सविता वापस चली जाएगी तो तुम मुझे और बच्चों को घुमाने लेकर जाओगे। राजू बोला, तुम भी ना शीला, बात को समझा करो, यहाँ तुम्हें घूमने की पड़ी है, कल से लॉकडाउन है, मतलब काम वाली बाई भी नहीं आएगी, तुम्हारा काम आसान हो गया। सविता दीदी तो बेचारी गाय है, तुम्हारे बाई वाला काम भी वही कर देगी। शीला खुश होकर बोली, अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब दूसरे दिन से शीला और भी बेफिक्र हो गई और देर तक सोने लगी ताकि सारा काम उसके उठने से पहले हो जाए। सविता और उसकी माँ रजनी जी सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाने लगती। अब तो झाड़ू पोछा बर्तन वह करना पड़ा क्योंकि बाई भी नहीं आ रही थी। शीला के बच्चे भी सुबह जल्दी उठ जाते थे, जिनका चाय नाश्ता सब सविता ही तैयार करती। घर में क्या क्या सामान खत्म और क्या क्या बचा हुआ है यह सब सविता को पता रहने लगा था। लॉकडाउन में वही बाहर जाकर सामान लाती। राजू और शीला को सिर्फ खाने से मतलब था, वह जानबूझकर सविता से पूछते ही नहीं थे कि क्या खत्म हो गया है और क्या क्या लाना है, क्योंकि उनके लिए तो सविता बिना पगार वाली नौकरानी बनकर रह गई थी, जो घर का सारा काम तो करती ही थी, साथ ही अपने पैसे भी खर्च करती थी। शीला सारा दिन अपने कमरे में रहती, अपने मायके वालों से अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बात करती रहती। एक दिन जब सविता शीला के कमरे से बाहर जा रही थी तो उनके कानों में शीला की आवाज़ गूंजी, देखो ना बुआ, शीला जी, सविता दीदी लॉकडाउन में यहीं अटक गई, उनके आने से हमारा कितना खर्चा बढ़ गया है यह हम ही जानते हैं। पूरे दिन मैं घर का काम करती रहती हूँ, चलो मेरा काम वह बढ़ गया वह तो कुछ नहीं, मगर खर्च बढ़ जाए तो किसी को भी दुख होता है। आप तो जानती ही हो कि अभी लॉकडाउन में वैसे ही राजू का भी घर से काम चल रहा है, यहाँ तो बेचारे घर वाले ही जानते हैं, और उसमें भी ननद का खर्चा उठाना पड़ जाए तो भारी तो पड़ता ही है। वहाँ से बुआ जी भी शीला भाभी को सांत्वना दे रही थी। सविता ने सारी बात सुनी तो
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सविता ने जाकर अपनी माँ रजनी जी को सारी बातें बताई तो रजनी जी बोली, बेटा भले शीला रिश्तेदारों में तेरा कितनी भी नाम खराब कर ले, चाहे वह नहीं कर सकती, क्योंकि सभी को पता है कि तेरा स्वभाव कैसा है। तू जब सारा सामान लेकर मार्केट से आती है तो हमारी सोसाइटी वाले भी बोलते हैं कि आपकी बेटी कितना करती है अपने मायके के लिए। कल ही जब तेरी चाची जी का फ़ोन आया और तू रसोई में खाना बना रही थी तो वह कह रही थी, हमारी सविता कितनी अच्छी बेटी है, जो घर में भी भाभी के रहते हुए भी रसोई में काम करती है। और सभी शीला के व्यवहार को भी अच्छे से जानते हैं कि शीला कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है और काम कुछ भी नहीं करती। भले ही बुआ जी उसके सामने उसे सांत्वना दे रही हो, मगर बुआ जी को शीला की रग से वाकिफ है। और बेटा, जमाने की छोड़, इस जमाने के लोग तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। सविता बोली, माँ मैं यह बात अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए कभी भी दिखावे के लिए तारीफ के लिए काम नहीं करती और ना दिखाने के लिए पैसा खर्च करती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तो इसीलिए यह सब करती हूँ कि मेरे अपने भाई भाभी को अपना समझती हूँ। मेरा इस घर से खून का रिश्ता है, मेरा मेरे भाई भाभी से लगाव है। भाभी सुबह इतनी लेट उठती है, फिर भी मैं उन्हें कभी कुछ नहीं कहती। मैं बिना झिझक के सारे घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर भी वह पीठ पीछे मेरी इतनी बुराई करेगी, मैं यह कभी सोच रहा नहीं था। मैंने कब कहा कि मुझे तारीफ चाहिए, मगर तारीफ नहीं सही है, कम से कम बुराई तो ना करे, और वह भी ऐसी बुराई जिसमें 1% भी सच्चाई ना हो। रात को राजू घर का हिसाब कर रहा था। उसे लगा उसके और शीला के अलावा हॉल में कोई नहीं है, लेकिन सविता वहीं बालकनी में थी। राजू बोला, शीला, हमारी फ्री की काम वाली सविता दीदी की वजह से इस महीने हमारा बहुत कम खर्च हुआ है। शीला बोली, अब यहाँ मायके में अटक जाएगी तो और क्या होगा। बोलकर दोनों हंसने लगे। सविता को अपने भाई राजू से यह उम्मीद नहीं थी, और उसे राजू और शीला की बातें दिल पर लग जाती हैं। और दूसरे दिन सविता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उससे सुबह उठा तक नहीं जाता। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे आकर कहते हैं, मम्मी बहुत जोरों से भूख लगी है, तो कुछ खाने को हो तो देना, अब तक हमने कुछ नहीं खाया। सविता धीरे से उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कढ़ाई पतीला सब खाली है। शीला रसोई साफ कर रही थी। सविता बोली, भाभी आपने अब तक बच्चों को कुछ खाने को नहीं दिया क्या? शीला बोली, मैं आपके बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ समझी, जो आप सोए रहे और मैं इन सबको सब बनाकर दे दूँ। हम चारों का खाना बनाकर हमने खा लिया है, आप लोग अपना देख लो। सविता ने देखा उसके मम्मी पापा और उसके बच्चे भूखे बैठे हैं। सविता भी आज बहुत गुस्से में थी, क्योंकि जब कोई इंसान रोज सबके लिए काम करता है और वह एक दिन काम नहीं कर पाता तो ज़रूरत के समय उसकी कोई मदद नहीं करता। मतलब मेरे इतने दिनों तक यहाँ रहने का बदला ऐसे चुकाएंगे भाभी, मैंने यह कभी नहीं सोचा था। रजनी जी ने जल्दी से उन सभी के लिए खिचड़ी बनाई और सभी को खिलाई। रजनी जी बोली, बेटा मुझे माफ़ करना, मैं आज अपने नाते नाती को नाश्ता नहीं दे पाई, क्योंकि शीला ने मुझे रसोई में घुसने ही नहीं दिया। मैं उसकी मदद करने रसोई में गई तो वह कहने लगी, आपकी बेटी जब उठेगी तो आप उसकी खाना बनाने में मदद करना, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतने में सविता के उसकी नंदन माया का फ़ोन आ जाता है, जो उसके मायके से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहती थी। माया के पति रोहित बहुत बड़े अफसर थे। सविता बोली, दीदी क्या आप मेरे यहाँ से निकलने का कुछ इंतज़ाम कर सकती हैं? अब बहुत दिन हो गए हैं मुझे यहाँ, वहाँ वरुण भी अकेले हैं और उन्हें खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। माया बोली, भाभी मैं कल ही आपको लेने आती हूँ। रोहित आपका पास बनवा देंगे, जिससे आप वरुण के पास जा सकती है। रोहित और माया सविता को उसके मायके लेने पहुँच जाते हैं। सविता ने जाने के लिए पैकिंग कर रखी थी और ननद नंदोई के लिए पकवान और मीठा भी बना रखा था, क्योंकि वह जानती थी उसकी भाभी तो कुछ करने वाली नहीं है। सभी ने खाना खाया और वह जाने के लिए कार में बैठ गए।
पीछे से राजू और शीला दीदी भाग कर आए। बोले, दीदी कुछ गलती हो तो माफ़ी कर देना। और दोनों बच्चों को 500 रुपये पकड़ाते हुए बोली, हमारी तरफ से बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले लेना। सविता ने बदले में 2000 का नोट बढ़ाते हुए शीला से कहा, यह लो, मेरी तरफ से आपके बच्चों के लिए कपड़े ले लेना। रास्ते में सविता सोचने लगी, जब मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करना था तो अंत में यह सब दिखावा क्यों? बस इसीलिए कि दूसरों के सामने अच्छा कैसा बना जाए। जो लॉकडाउन की वजह से आज सारे रिश्ते बेनकाब हो गए थे, अपने ही उस मायके आकर जब कोई लड़की नौकरानी जैसा महसूस करे, उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। सविता का खून के रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था, क्योंकि खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं। यह बात वह जान चुकी थी। सविता थोड़े दिन अपनी ननद के घर रुकी, जहाँ उसे माया ने खूब मान सम्मान दिया और रोहित ने उसका पास बनवा दिया, जिससे वह वापस पति वरुण के पास पहुंच गई। आज उसने अपने घर वापस आकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हर भाभी को यही विनती है कि वह अपनी ननद को मान सम्मान और प्यार दे, क्योंकि एक बेटी अपने मायके में बस प्यार की भूखी होती है, मगर कहीं कहीं तो उन्हें बस नौकरानी बनाकर रख दिया जाता है। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी है? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर